कोई फाइन? सब कोई अच्छे हैं ना? चलिए तो आज क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। हेलो। चैप्टर पॉलिनोमियल्स स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर पॉलिनोमियल्स कल हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। तो पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा था? सबसे पहले देखा था कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसा वैल्यू होता है? कांस्टेंट आपका कैसा वैल्यू होता है? फिक्स्ड वैल्यू होता है। कल हम लोगों ने देखा था कि कांस्टेंट कैसा वैल्यू होता है? फिक्स्ड वैल्यू होता है, और जो मेनली न्यूमेरिकल टाइप रहता न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल रहता है। एग्जाम्पल कल हम लोगों ने देखा था 4, 5, 8, 9, 12 पाई। मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो, वो हमारा कहलाता था कांस्टेंट। फिर हम लोग ने कांस्टेंट के बाद कौन क्या देखा था? कांस्टेंट के बाद हम लोगों ने देखा था वेरिएबल। वेरिएबल में क्या है? वेरिएबल में वैल्यू फिक्स नहीं रहता है, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। और ये मेनली कैसा टाइप का होता है? अल्फाबेटिकली। एग्जाम्पल में ए टू जेड कोई भी नंबर हो सकता है, ए टू जेड कोई भी अल्फाबेट हो सकता है वेरिएबल में। और जब हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल जब मिलता है, तो हम लोगों ने बात किया था कांस्टेंट और वेरिएबल जब मिलते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को? टर्म। हम लोग टर्म मिलता है। ओके, सो टर्म हम लोग को मिलता है। और हम लोगों ने देखा था कि पोलिनोमियल हम लोग किसको बोलते हैं? पोलिनोमियल हम लोग उसको बोलते हैं, पोलिनोमियल हम लोग उसको बोलेंगे जिसके पास टर्म होगा, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा और नॉन नेगेटिव पावर होगा और स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कल मैंने बताया था कि नहीं? स्टैंडर्ड फॉर्म कल मैंने बताया था। जी सर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बाबू, बताओ? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बाबू, बताओ, जिसको भी याद है। सर पहले वेरिएबल वाला लिखा था टर्म, उसके बाद सर कांस्टेंट, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखाया जाए या हाँ, डिक्रीजिंग। तो स्टैंडर्ड फॉर्म वही होता है जब हम लोग पोलिनोमियल्स को उसके डिग्री के उसके पावर के बेसिस पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ओके। जी तो हम लोगों ने टर्म के बेसिस पे 3 टाइप्स के पोलिनोमियल देखे थे। क्या क्या थे बताइए? टर्म्स के बेसिस पे 3 पोलिनोमियल देखे थे, और फिर डिग्री के बेसिस पे 3 पोलिनोमियल देखे थे। तो ये बताइए आप कौन कौन से पोलिनोमियल थे टर्म के बेसिस पे? टर्म्स के बेसिस पे कौन कौन से पोलिनोमियल थे, बताइए आप मुझे जल्दी। हेलो, याद नहीं है आप लोगों को? याद नहीं है क्या? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, तो चलिए, टर्म्स के बेसिस पे मैंने बताया था मोनोमियल, जिसमें क्या कितना टर्म होता है? एक टर्म होता है। बाइनोमियल, देन ट्राइनोमियल।
ओके, डिग्री के बेसिस पे भी हम लोगों ने 3 पोलिनोमियल देखा था, सर जो लीनियर, कि था क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। यस, लीनियर, क्वाड्रेटिक और और क्यूबिक। क्यूबिक। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल। यस, वेरी गुड। हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, तो चलिए आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और मैंने बताया था, एक चीज ये भी बताया था कि लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला। बोले तो ओके, तो इतना तक हम लोगों ने कल कवर किया था। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना नया टॉपिक। relationship between zeros and coefficients, ये आज का हम लोग का नया टॉपिक है। ओके, कल हम लोगों ने जीरोस की बात की थी। जीरोस क्या था? जीरोस एक्स का वो वैल्यू, वेरिएबल का वो वैल्यू जो पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जीरोस कल बात की थी। कोफिशिएंट आप लोगों को नहीं मालूम है तो मैं देख लेता हूँ, कोफिशिएंट बता देता हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी पोलिनोमियल दिया है, सपोज 2x² प्लस 4x प्लस 3, ये आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है। तो अगर कोफिशिएंट की मैं बात करूँ तो कोफिशिएंट को अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो मान लीजिए हिंदी में बोलेंगे के साथ वाला, के साथ मतलब के साथ। जैसे हम बोलेंगे x² के साथ कौन सा नंबर है? 2। तो x² का कोफिशिएंट कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² कहलाएगा 2। मतलब x² के साथ कौन सा नंबर है? 2। कोफिशिएंट ऑफ x के साथ कौन सा नंबर है? 4। एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ कि आपका ये जो भी कोफिशिएंट है, ये आपका साइन पे भी डिपेंड करता है, सिंबल पे भी। अगर यहाँ पे प्लस है तो ये +4 होगा, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो क्या होता? -4 होता है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ, ये तो हमारा 3 जो हो गया, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट हमारा 3 हो गया। ठीक है, तो कोफिशिएंट आप लोगों को समझ में आ गया सभी लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोफिशिएंट सभी को समझ में आ गया? जी। चलिए, पहला कंडीशन है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट में, अगर हम 2 जीरोज मान लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ जीरोज एंड, जैसे कि सपोज इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of a given polynomial, ax² प्लस bx प्लस c। तो कोई भी हमारे पास पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है कोई भी, और हमको क्या करना है? हमको इसका 2 जीरोस दिया हुआ है, ये अल्फा और बीटा कुछ नहीं है, ये जीरोस ही है। ओके, अल्फा बीटा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, किसी भी पोलिनोमियल का उतना ही जीरोस रहेगा जितना उसका हाईएस्ट डिग्री है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है, तो मैक्सिमम इसका जीरोस 2 रहेगा। सपोज अल्फा एंड बीटा, ओके, एंड अल्फा बीटा 2 जीरोस। तो हम लोग जब इसको सम करते हैं, जब हम लोग जीरोस का सम करते हैं, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा कहलाता है सम ऑफ जीरोस, ये हमारा कहलाता है सम ऑफ जीरोस। तो इसको हम लोग लिखते हैं माइनस बी बाई ए नहीं लिखते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है,
तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? देख लीजिए, अभी मैंने बताया था एक्स के साथ कौन सा वैल्यू है? बी है, वी तो माइनस बी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए। ए तो ये अब हुआ ये माइनस बी बाई ए, मतलब यहाँ पे हम लोग जीरोज 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 और कोफिशिएंट का रिलेशन देख रहे हैं। सम ऑफ जीरोज होता है आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा, ये हुआ हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस। तो ये हमारा होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म वो टर्म जिसके साथ एक्स नहीं है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? सी है, तो सी हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए हो गया। ओके, तो ये ए हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत की कोई भी डाउट यहाँ तक आप लोग बताइए। कुछ भी डाउट है तो मैं एक बार और रिपीट करूंगा। ठीक है, आगे बढ़े। कुछ नहीं है, अल्फा और बीटा टू जीरोज है। ओके, जब हम लोग सम ऑफ जीरोज करेंगे, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में भी आपका पूछता है और बहुत सारे क्वेश्चन भी इस टॉपिक पे बनते हैं। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा दो जीरोज है, दो जीरोज का पहले सम निकालते हैं, फिर प्रोडक्ट निकालते हैं, और उसके बेसिस पे कभी आपको सम ऑफ जीरोज दिया रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहेगा, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना होगा। और कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, आपको सम ऑफ जीरोज फाइंड करना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करना होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल कहने का मतलब क्या है बताइए? क्यूबिक पोलिनोमियल कहने का क्या मतलब? हाँ, उसका हाईएस्ट पावर 3 होगा। यस, हाईएस्ट पावर 3 है। तो अगर हमारे पास जब हाईएस्ट पावर 3 रहेगा तो जीरोस कितना रहेगा? जीरोस भी हमारे पास कितना रहेगा? जीरोस भी 3 रहेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग जीरोस को अल्फा बीटा और गामा मान लेते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा एंड गामा आर द zeros of a cubic polynomial ax क्यूब, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं bx स्क्वायर प्लस cx प्लस t, ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। और जब हम लोग इसका जीरोस को अल्फा बीटा और गामा मान लेते हैं, तो इसका क्या होता है? सम ऑफ जीरोस क्या होगा? सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारे पास क्या होगा? सेम होगा माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। प्रोडक्ट हमारे पास होगा माइनस डी बाई ए। ओके, मल्टीप्लीकेशन है। उसके बाद एक और होता है क्यूबिक में, और एक होता है दो रूट का दो जीरोस का मल्टीप्लीकेशन और तीनों का फिर जोड़, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, मतलब प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोस अब बोथ बोल सकते हैं। तो इसका हमारे पास होता है सी बाई ए। तो ये आप लोगों को क्यूबिक पोलिनोमियल तक नहीं जाना है, लेकिन तभी मैंने बता दिया कि क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या होता है। ओके, तो ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल का रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट का। तो चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन चलिए हम एक लेते हैं। सर प्रोडक्ट्स वाले में माइनस डी बाई होगा या सिर्फ डी बाई होगा? प्रोडक्ट वाले में बाबू माइनस डी बाई ए होगा, माइनस डी बाई ए। ओके, यहाँ पे प्लस होगा, इसमें माइनस होगा और इसमें माइनस होगा, इसमें यहाँ पे प्लस होगा बस। ओके, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन से हम लोग ज्यादा समझेंगे, तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है 4s² - s + 1। क्या बोला है उसको?
आप इसका जीरोस फाइंड कीजिए, इसका आप जीरोस फाइंड कीजिए और जीरोस फाइंड करने के बाद कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशनशिप लिखिए, मतलब यही सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखिए। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो अगर इसको आपको फैक्टराइज करने आता है, कैसे जीरोस फाइंड करना है, फैक्टराइज करने आता है, फैक्टराइज करने सबको आता है? हेलो यस बच्चों, सर। आप सब लोग फैक्टराइज ये सर करने अगर आता नहीं है। आता है, फैक्टराइज करने का नहीं है आता तो है। मैं एक बार करता हूँ। पहले हम लोग फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट और थर्ड टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4s² आएगा। 4s² को हम लोग क्या करेंगे, s² है, s से इसको फैक्टराइज करेंगे। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, मिडिल वाला टर्म को स्प्लिट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s है, यहाँ पे मिस कर दिए थे हम, 4 नहीं लिखे थे, तो 4s² माइनस 4s है। तो मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट ऐसे वे में करते हैं कि हमारा जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारा 4s² आ जाए, जो फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन है ये आ जाए। और चलिए पहले फैक्टराइज करके उससे ज्यादा समझेंगे आप लोग। पहले हम लोग इसका फैक्टर निकालते हैं 4s² का। 4 का फैक्टर निकालेंगे तो ये 2 आया, तो 2 आया, ये 2 आया। तो 2 को हम लोग कैसे लिखेंगे कि ये -4 आ जाए। तो 2 को हम लोग लिखेंगे, चलिए मान लीजिए -2s लिखते हैं, -2s लिखते हैं। तो जब -2s और -2s को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4s² और -2s और -2s करेंगे तो हमारे पास आएगा -4s। तो ये देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। पहला कंडीशन क्या था कि हम लोग फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम लोग इसको फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर निकालने के बाद फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, 2 फैक्टर लेते हैं उसका। तो यहाँ पे हम लोग 2 फैक्टर -2 लिए, तो -2 से -4 आया एक बीच वाला, और एक दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4s² भी आ गया। ये जो फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन था। ओके, तो चलिए फैक्टराइज करते हैं। तो 4s² को हम लोग, अब इसको हम लोग -4s को तोड़ते हैं, -4 को 2 पार्ट में तोड़ दिए, -2s प्लस 1। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2s कॉमन लेंगे। 2s जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2s -1, और -2s फिर यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -2s नहीं लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, तो -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s -1। ओके, तो हमारे पास दो वैल्यू निकल के आएगा, 2s -1, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू 2s -1। तो s का वैल्यू हमारे पास क्या क्या निकला, s का वैल्यू एक जगह निकला। अब इस दोनों को जीरो के इक्वल टू करेंगे, दोनों जो भी प्रोडक्ट निकला है उसको 0 के इक्वल टू करेंगे तो s का वैल्यू हमको मिलेगा 1/2, और यहाँ भी s का वैल्यू मिलेगा हमारे पास 1/2। ओके, यहाँ तक समझ में आया कि मैं यहाँ और एक बार रिपीट करूँ इसको, एक बार और रिपीट करूँ मैं कि आगे बढ़ू, बोलिए। आगे बढ़िए। कर दीजिए, एक बार और रिपीट कर दीजिए। चलिए एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं हम। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है तो हम लोग का मेन कंडीशन, मेन फोकस रहना चाहिए कि हमको जो बीच वाला पार्ट है उसको हम लोगों को स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब डिवाइड करना है, उसको 2 भाग में तोड़ना है। 2 भाग में तोड़ना है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले पहला जो भी कोना कोना में टर्म है, कोना कोना में टर्म है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आता है उसका फिर फैक्टर निकालते हैं हम लोग, और फैक्टर को इस वे में मैच करते हैं, फैक्टर को इस वे में मैच करते हैं कि मिडिल वाला टर्म प्लस या सब्ट्रैक्ट करने पे, प्लस या माइनस करने पे मिडिल वाला टर्म आ जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 फैक्टर मिला 4s² का, 2s। अब 2s मिला तो मल्टीप्लाई करने पे तो 4s² आ रहा था। अब हम लोग चेक कर रहे थे कि प्लस या माइनस करने पे ये मिडिल वाला टर्म आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग देखे कि -2s को मल्टीप्लाई किए तो 4s² आ रहा है, जो ये यहाँ पे आया था। और -2s को जब स्प्लिट किए तो -4s भी आ रहा था, तो -4s आ रहा था। तो फिर उसके बाद हम लोग -4s को 2 भाग में डिवाइड कर दिए, 2 भाग में डिवाइड करने के बाद फिर कॉमन लिए, और कॉमन लेने के बाद इक्वल टू 0 करके उसका s का वैल्यू निकाल दिए। बात यही करना रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ तक हम लोगों को दो मिल गया, इसका मतलब समझिए ये हमको पहला अल्फा मिला और दूसरा मिला बीटा। एक वैल्यू हमको अल्फा मिला, एक वैल्यू बीटा मिला। तो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने क्या देखा था, सम ऑफ जीरोस।
सम ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने क्या देखा था, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। हमारे पास इक्वेशन क्या था, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा हुआ माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, अल्फा हमारे पास निकला है 1/2, बीटा हमारे पास निकला है 1/2। यहाँ पे निकला था, अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि अल्फा हमारे पास 1/2 निकला और बीटा 1/2 निकला। और यहाँ पे माइनस बी, देखिए माइनस बी है, माइनस तो रहेगा ही। अब बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी का वैल्यू क्या है बताइए तो, बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, बी का वैल्यू क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? -4 -4। और अब यही आप लोगों से मैं बोलना चाह रहा था कि जब भी आप वैल्यू उठाइएगा तो उसका सिंबल जो भी दिया रहेगा, प्लस दिया रहेगा या माइनस दिया रहेगा, उसके साथ उठाइएगा, ठीक है। तो बी का वैल्यू क्या है, -4। ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए का वैल्यू 4 है, ए का वैल्यू 4 है। तो हमारे पास 1/2 निकला, 1/2 निकला, 2/2 और 4/4 निकला। तो दोनों की तरफ 1 निकला, मतलब हम लोग का ये वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए के। तो ये वेरीफाई हो गया। चलिए अल्फा इंटू बीटा भी वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। यहाँ पे अल्फा हम लोग को निकला था 1/2, बीटा निकला था 1/2, मल्टीप्लाई किए, सी है हम लोग के पास यहाँ 1, सी है 1 और ए है 4। तो देखिए ये भी वेरीफाई हो गया, 1/4 1/4। ओके ओके, समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्यादा आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो बच्चों, डिस्टर्ब नहीं करो बीच में पढ़ाई के, ठीक है। 1 घंटे आपको यहाँ पे फोकस्ड होके रहना है। तो हम लोग लेते हैं 5th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 5th क्वेश्चन में क्या बोला है, हम लोगों को रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट फाइंड करना है। और 5th क्वेश्चन हमारे पास है t² - 15। t² - 15 है, तो हम लोग कैसे इसको अप्रोच करेंगे। अब देखिए इसका मिडिल टर्म नहीं है, इसका मिडिल टर्म नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे अप्रोच करते हैं। t² - 15 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हमको इसको लिखना है a² - b² का फॉर्म में। तो a² - b² का फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू मिल जाएगा, a + b, a - b। तो उसी के टर्म में लिखना है, ठीक है, उसी के टर्म में लिखना है। तो अब देखिए t² तो यहाँ दिया हुआ है। अब -15 का यहाँ पे हमको स्क्वायर लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे स्क्वायर लाने के लिए क्या करना होगा, बोलिए बोलिए क्या करना होगा। अगर हम लोग √15 का स्क्वायर करते हैं तो ये तो 15 आ जाएगा, √15 का स्क्वायर करेंगे तो। समझे बात को। हेलो हेलो, यस सर। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? आप लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हैं? सर सुनाई दे रहा है, समझ में भी आ रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ तो Yes, रिस्पॉन्स sir. दिया कीजिए, रिस्पॉन्स दिया कीजिए, ठीक है। नहीं तो ऐसे मेरे को लगता है कि आप लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं, डाउट भी नहीं पूछते हैं। तो चलिए, ठीक है। तो t² - √15 का स्क्वायर करते हैं तो ये अब हमारे पास देखिए a² - b² के फॉर्म में आ गया। तो a² - b² के फॉर्म में आ गया, तो अब हम इसको a + b, a - b में तोड़ देते हैं। तो ये t² - √15², तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 + √15 इंटू 2t - √15। अब देखिए हमारे पास दो वैल्यू मिल गया, तो अब दोनों वैल्यू को हम लोग इक्वल टू 0 करेंगे। t √15 = 0 एंड t - √15 = 0। तो एक जगह हम लोग को t मिलेगा -√15 और एक जगह हम लोग को t मिलेगा +√15। तो समझ लीजिए ये हम लोग को अल्फा मिला, दो भी वैल्यू मिला, मतलब हम लोग को अल्फा और बीटा मिला। बात समझे। चलिए अब हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट निकालते हैं। तो सबसे पहला क्या था, अल्फा प्लस बीटा था। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a।
यहाँ पे अल्फा क्या है, यहाँ पे अल्फा है हमारे पास -√15, तो इसको -√15 किए। बीटा हमारे पास क्या है, +√15 ये किए। बी हमारे पास यहाँ क्या है, बी का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब बी यहाँ पे 0 है। और ए क्या है, ए 1 लिखिए, कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऊपर में 0 है। तो ये कट गया, ये 0 आ गया, दोनों तरफ 0 आ गया, मतलब ये हमारा वेरीफाइड हो गया। ओके, ये हुआ हमारा सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है वो भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, वो होता है C/A। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है -√15 इंटू +√15, सी है हमारे पास -15, ए हमारे पास 1 है। तो √15 इंटू √15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और यहाँ का माइनस आएगा -15, और इधर बच गया -15, मतलब अल्फा इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा वेरीफाइड हो गया। बात समझ में आया? बात समझ में आया आप लोगों को? कि मैं एक बार फिर और रिपीट करूं? बात समझ में आ गया सभी को? जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आप लोग सभी को बात समझ में आया? यस सर। चलिए चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बाकी बचा हुआ क्वेश्चन आप लोग अपना घर में कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप लोग डाउट हमको भेज दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम लोग को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। हम लोग को इस बार हम लोग को जीरोस दे दिया है, जीरोस दे दिया है। अब हम लोग को फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो एक जीरो दिया है, पहला क्वेश्चन का जीरो दिया है 1 4 -1। तो इसका हम लोग को जीरोस दे दिया है इस बार, और इस बार हम लोगों को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। दैट मीन्स अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c के फॉर्म में है, तो हमको फाइंड करना है a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया सबको? पहले यस सर। क्वेश्चन समझ में, यहाँ पे हम लोगों को जीरो दिया है। तो अब हम लोग तो यहाँ पे हम लोग का दो वैल्यू, दो जीरोस दिया है। तो पहला जीरोस को हम लोग अल्फा मानते हैं 1/4, और दूसरा जीरोस को बीटा मानते हैं -1। तो अब बताइए आप लोग, अल्फा प्लस बीटा क्या था? अल्फा प्लस बीटा क्या था? -B/A। -B/A। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा -B/A था। अब यहाँ पे बताइए, जब हम लोग अल्फा और अल्फा इंटू बीटा क्या था, C/A। तो चलिए पहले हम लोग, आपको जो मन करता है पहले वो फाइंड कर लीजिए। तो अल्फा का वैल्यू बैठाते हैं हम लोग 1/4, और बीटा का वैल्यू बैठाते हैं इंटू -1। तो ये हमारा निकलेगा C/A। तो कहने का मतलब है C हमारे पास यहाँ क्या निकला, -1 C निकला -1, और A यहाँ पे हमारा क्या निकला, 4। 4। बात समझे? ओके, अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम लोग का a का वैल्यू मालूम चल गया। a का वैल्यू क्या है, 4। a का वैल्यू 4 मालूम चल गया। तो a का वैल्यू जब यहाँ 4 हो गया, 4 बैठाते हैं, a का वैल्यू यहाँ 4 बैठा दिए। अल्फा एंड बीटा फाइंड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा जब भी हम लोग फाइंड करेंगे तो ये होगा 1 + 4 -1 -B/A। ये हमारा क्वेश्चन पहले दिया, सम और प्रोडक्ट दे दिया है। सॉरी, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे हमारे पास 2 जीरोस नहीं दिया है, वही हम देखे थे क्या गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे 2 जीरोस नहीं दिया है, यहाँ पे एक दिया है सम ऑफ जीरोस। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, ये है सम ऑफ जीरोस, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दिया है हमारे पास। और मैंने सिर्फ जीरोस मान लिया था। तो ये हमारा थोड़ा 1/4 कोई क्यों नहीं प्रोडक्ट ऑफ जीरो मानेंगे? कौन 1/4 को इसको बोल रहे हो क्या? नहीं, ऊपर जो लिखे सम ऑफ जीरोस 1/4, तो वो 1/4 को प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि बाबू क्वेश्चन में दिया है कि आपको 1/4 को सम ऑफ जीरोस मानना है। और क्वेश्चन में दिया है। तो हम सिर्फ जीरोस मान लिए थे, जबकि ये सम ऑफ जीरो थे। तो यहाँ हमारा थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो गया, तो हम लोग फिर से करते हैं। फिर से क्या है कि पहला हम लोग का सम ऑफ जीरोस दिया है,
सम ऑफ जीरोस कितना दिया है 1/4 1/4 दिया है और हम लोग जानते हैं सम ऑफ जीरोस क्या होता है जी b बाई माइनस b बाई a ए माइनस b बाई a होता है। अब देखिए हम लोग का पूरा इक्वल हो गया, इजी हो गया। तो इजी कैसे हो गया देखिए, यस अब हम लोग सर। माइनस बी का वैल्यू निकलेगा 1, माइनस बी इक्वल टू 1, दोनों को रिलेट कर दीजिए, माइनस बी इक्वल टू 1 और ए इक्वल टू 4। तो मतलब बी का वैल्यू निकला -1, बी का वैल्यू -1 और ए का 4। अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, ये सम अल्फा बीटा नहीं दिया है, ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। ओके, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा को हम लोग क्या लिखते हैं सी बाई सी बाई ए ए, सी बाई ए। तो सी का वैल्यू यहाँ निकला -1 और ए का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल चुके थे जो कि 4 होता है। तो ये हमारा मतलब निकला क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला, ए हमारा 4 निकला, बी हमारा -1 निकला और सी भी हमारा निकला -1। तो हम लोग का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकला ax² 4x² -x -1। तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल गया। ओके, चलिए अब सर आगे इसका बढ़ते हैं। सर इसका स्ट्रक्चर जो दिया रहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का x² माइनस Yes. अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो हम इस पे भी तो बैठा के बना सकते थे। क्या बोले बाबू, समझे नहीं हम, एक बार फिर से रिपीट सर कीजिए तो। जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस अल्फा बीटा जो वो गिवन रहता है ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फा बीटा, तो हम इस पे बैठा के कर सकते थे ना। अल्फा बीटा का अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ था, अल्फा बीटा का भी हाँ, वैल्यू दिया हुआ था। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है। हाँ, सर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है। आपका दिया हुआ है ना अल्फा प्लस बीटा का हाँ, वैल्यू यहाँ पे 1/4। 1/4 दिया है, यहाँ पे 1/4 दिया हाँ का प्लस बीटा। हाँ, तो आप क्या कहना चाह हाँ, रहे हैं? फिर और अल्फा बीटा का भी वैल्यू दिया हुआ है हाँ, -1। अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू दिया -1। तो ठीक है। इसको हम इस फॉर्मूले पे नहीं कर सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फा बीटा, जो कि हाँ बाबू, क्वाड्रेटिक तो हम लोग पॉलिनोमियल। हाँ तो बाबू हम लोग वही लिखते हैं। जैसे कि मान लो b को तुम लोग क्या बोलिए, b को तुम लिखोगे यहाँ पे b के जगह हम लोग -b/a, सर आपका ये आवाज क्लियर नहीं आ -b/a रही। है। तो यहाँ पे हाँ मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? ये सर अब होगी। अभी आ रही है? यस सर। हाँ तो बाबू हम लोग वही लिखते हैं कि b का वैल्यू की जगह b का है यहाँ पे -b/a, हम लोग a डिवाइड करते हैं, जब a डिवाइड करेंगे सब में तो ये b/a हो जाएगा। तो b/a को लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा। वही सेम चीज है बाबू, तुम ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, लेकिन यहाँ पे हम लोग का सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, तो हम लोग इससे रिलेट करके फाइंड करेंगे। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो b यहाँ पे है, b यहाँ पे है, तो b का वैल्यू जो भी है यहाँ बैठा दो और a का वैल्यू जो भी है यहाँ बैठा दो। और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और यहाँ से हम लोग का c वैल्यू निकल जाएगा और a भी निकल जाएगा, a यहाँ से निकलेगा और b यहाँ निकल। तो वही सेम चीज है, तुम ऐसे कान पकड़ो चाहे वैसे पकड़ो, बात एक ही है। ठीक है, तुम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बैठाओ। सर अल्फा, हाँ सर हमारा सी का वैल्यू -4 आएगा ना? c का वैल्यू -4 आएगा। चलो चेक देखिए कर तो एक लेते हैं बार। बाबू। हाँ देख लेते हैं, यहाँ पे बोल रहे बाबू इस क्वेश्चन में, नहीं नीचे यहाँ नीचे, पे बोल हाँ रहे क्या हाँ देखिए ठीक तो है उसको भाई, एक बार आप। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या 1 दिया हुआ दिया अल्फा हुआ, इंटू बीटा? 1 दिया है या 1 -1? -1 -1 दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा और इंटू बीटा क्या होता है? c/a c/a। ठीक है, c/a होता है। a हमारे पास एक क्या वैल्यू है? 4 है। हाँ तो यहाँ पे हम लोग का क्या गलती होती है, देखो हम लोग यहाँ पे क्या गलती होता है कि अपने मन से a का वैल्यू 4 बैठा दिए थे। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा -1 होता है, अल्फा इंटू बीटा इसीलिए तो -1। कंफ्यूज हो गए ना। हाँ, यहाँ पे हम लोग गलती क्या है कि हम लोग इक्वेशन बैलेंस नहीं किए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ था? -1 दिया था, और a का वैल्यू निकला है 4, a का वैल्यू है 4 है। अब मान लिया अल्फा इंटू बीटा -1 दिया है, और आप अपने मन से -1/4 कैसे बैठा सकते हैं? पहले तो दोनों को इक्वल करना होगा। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास -1 दिया है, और
अल्फा इंटू बीटा -1 है तो ये होता है C/A। अब हमारे पास A4 है, अब हम लोग यहाँ पे कौन सा वैल्यू बैठाएंगे कि हमारे पास -1 आ जाए? बात समझ आया? -4। -4 बैठाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। बात समझे? अब हमको लगता है अब क्लियर हो गया होगा। तो C का वैल्यू यहाँ पे क्या है? -4 है। मतलब आपको दोनों को ये करना है। एक ये तो हमको मालूम चल गया था कि A4 है, लेकिन अब बताइए कि हम लोग को अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे कौन सा वैल्यू बैठाएंगे कि -1 आ जाए, जो हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया था। ओके ओके, अभी समझ में आया सबको? अभी जी सब सर। कोई को समझ में आया? आप लोगों को इक्वल करना। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में रूट दिया है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है। 0 थर्ड क्वेश्चन है 0 और √5 दिया है। मतलब कि सम ऑफ जीरोस पहला दिया है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा दिया है हमारे पास 0 और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है? √5। कहने का मतलब ये है। तो अब बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? इससे हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 0 है, अल्फा प्लस बीटा 0 है, मतलब इसको हम लोग लिखेंगे 0/1। तो मतलब -b है, तो -b को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो b आया हमारे पास 0 और a हमारे पास मिला 1। कभी भी 0/0 नहीं होता है, आप लोग को मालूम होगा। ये क्या हो जाता है फिर? 0/0 इन्फिनिटी हो जाता है या अनडिफाइंड हो जाता है। 0/0 अनडिफाइंड होता है, तो हमेशा 0 जब हुआ है तो नीचे 1 ही होगा। ओके, तो a का वैल्यू हमारे 1 निकला और -b = 0 निकला। अल्फा इंटू बीटा दिया है √5। अल्फा इंटू बीटा दिया है √5। चलिए √5 दिया है। अब ये बताइए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? C/A। C/A तो a का हम लोग को मालूम है 1 है, a 1 है। अब हम लोग कौन सा ऐसा वैल्यू c का बैठाएंगे कि हम लोग पास √5 आ जाए? बताइए कौन सा वैल्यू बैठाएंगे? √5। √5, वेरी इजी। तो √5 हो गया, तो हमारे पास c का वैल्यू यहाँ निकला √5। तो हम लोग का a का वैल्यू निकल गया 1, b का वैल्यू निकल गया 0 और c का निकल गया √5। तो हम लोग के पास पोलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। तो चलिए a हो गया x², bx हो गया ये 0 है तो मिडिल टर्म गायब है, और c हो गया √5। तो ये हमारे पास गिवन पोलिनोमियल निकला x² प्लस √5। इसका मैच कर लो बाब, इसका आंसर सही है कि इसका भी गलत आया? देख लो एक बार। ये इस बार सही आया होगा क्योंकि मैंने इस बार कोई गलती नहीं की है। फिर ठीक से है, कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है बाबू? बोलो, फिर से रिपीट कर देंगे। नो सर, छोड़ बोलो दीजिए, क्या हम आपको सर पर्सनली हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। ठीक है, जो भी डाउट है आप भेज दीजिएगा। ओके, सर बाकी क्योंकि सबको समझ में कंफ्यूजन आया? ये है, जबकि सर px मेरा दिया हुआ है, ये कांस्टेंट है सर, a quadratic polynomial whose zeros are alpha and beta is given by x² minus alpha plus beta x plus alpha beta। तो हम इतना क्यों कर रहे हैं? बस वैल्यू बैठा देंगे तो क्वाड्रेटिक हाँ, इक्वेशन इजीली अच्छा निकल जाएगा। अच्छा, तुम बाबू देखो क्या बोल रहे हैं, बता रहे हैं। तुम ऐसे बोल रहे हो कि कोई भी क्वाड्रेटिक जीरोस दिया हुआ है, अगर किसी भी हाँ पोलिनोमियल का जीरोस अल्फा और बीटा दिया हुआ है दिया हुआ है, तो तो हम उसके लोग क्या लिए तो px हम दिया लोग हुआ के है पास तो रहता ही है। हाँ, तो हम लोग को दिया हुआ है तो हम लोग कैसे लिखते हैं? x² माइनस हाँ अल्फा माइनस प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू एक्स x प्लस अल्फा प्लस इंटू बीटा अल्फा लिखते हैं। बीटा। हाँ लिखते तो हैं इस ना? पे बैठा नहीं सकते हैं। हाँ हाँ बैठा सकते हैं बाबू। देखो अब हम इसको क्या करेंगे, देखो अब तुम जैसे बोले ना अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अभी हम लोग यहाँ चलो यहाँ से मैच सर, वही तो करते हैं। दिया हुआ यहाँ है दिख ना रहा सारा है वैल्यू। ये सर हाँ हाँ, तो तुम इसमें बैठा सकती हो, लेकिन तो हम वही लोग तो को अभी से कंफ्यूजन था। रिलेशनशिप देख रहे हैं कि चलो हाँ तो देखो यहाँ से रिलेट कर हम ऐसे बना रहे हैं क्योंकि हम लोग रिलेशनशिप के हेल्प मदद से बना रहे हैं। तो तो देखो सर इसके अल्फा बाद प्लस भी तो बीटा हम की जगह रिलेशन कॉफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं हाँ बनाने के उसके बाद, या वही तो। हाँ या तो तुम पहले लिख लो या तो बाद में लिख लो। ठीक है, या तो तुम पहले लिख सकती हो तो बाद में लिख सकती हो। जैसे मान लो बस अल्फा यही प्लस बीटा, कंफ्यूजन था। हाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह b/a बैठा सकती हो। यहाँ पे यस बैठाओगी सर। तो वही आएगा। ये फिर लास्ट में सॉल्व करेगी ना ऐसे बैठा के सब,
तो लास्ट में यही आएगा एक्स ये स्क्वायर सर कि ये सारा सेम टू सेम है तो उसको भी हम कंपेयर सेम कर आएगा। सकते हैं ना? हाँ कंपेयर कर सकती हो दोनों। हाँ बस सर यही कंफ्यूजन ओके था। यस ठीक है। भारत पड़े बाकी सब लोगों को समझ में आ गया? क्या आया कि कहियो। क्या बोल रहे हैं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस सर। तो आप लोगों को याद रखना है बस यही कि अल्फा प्लस बीटा माइनस पी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। यही दो चीज आप लोगों को याद रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जीरो कोफिशिएंट का। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। इफ एक हार्ड वाला क्वेश्चन लेते हैं। इफ वन रूट ऑफ द पोलिनोमियल आपका दिया हुआ है, पोलिनोमियल px दिया हुआ है 5x square plus 13x plus k. If one root of the polynomial px 5 square plus 13x plus k is reciprocal of other, रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या है? उल्टा हो उल्टा जाता है। हाँ उल्टा। रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन द वैल्यू ऑफ k इज, आपको वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है। द वैल्यू ऑफ k इज, तो आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं देखिए फिर। निकल जाएगा सर। निकल जाएगा, वही वाला हम लोग यूज करते हैं। ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग को if वन रूट, एक रूट दिया है, चलिए एक वो रूट को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, और दूसरा रूट बोलता है, दूसरा रूट क्या है, दिया हुआ रूट का उल्टा है, तो अल्फा है तो दूसरा रूट चलिए मान लेते हैं 1 बाई अल्फा। बात समझे? क्योंकि पहला बोला है इफ वन रूट ऑफ द पोलिनोमियल गिवन पोलिनोमियल रेसिप्रोकल है दूसरा का रेसिप्रोकल है, तो एक को अगर अल्फा मानेंगे तो दूसरा को 1 बाई अल्फा मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारे पास ये है, यहाँ पे हम अल्फा नहीं लेते हैं, इसको हम लोग चलिए कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग आर ले लेते हैं। ये अगर आर होगा तो ये 1 बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक अल्फा है आर और बीटा है 1 बाई आर। किसकी तरफ से माइक से डिस्टर्बेंस हो रही है? माइक थोड़ा अपना ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए। आर अल्फा इक्वल टू आर प्लस बीटा हमारे पास 1 बाई आर। राजीव रंजन जी आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ चलिए, तो अल्फा होता है हमारे पास, अल्फा हमको यहाँ मिला है आर और बीटा मिला है 1 बाई आर। ओके, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू बेटा आर प्लस 1 बाई आर, और बी और ए का वैल्यू यहाँ से हम लोग लेंगे, गिवन पोलिनोमियल से बी और ए का वैल्यू लेते हैं, तो बी और ए का वैल्यू लेंगे हम लोग। क्या लेंगे? क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्या? दिखा? सर बताइए ना, दिख रहा है। हाँ ठीक है, तो r प्लस 1 बाई आर और b और a माइनस बी बाई ए, और देखिए यहाँ से कंपेयर कीजिए, b क्या है हमारे पास 13 और ये माइनस माइनस रहेगा, और a क्या है 5, तो हमारे पास r प्लस 1 बाई आर ये हम लोग निकला, ये निकला r स्क्वायर प्लस 1 बाई आर माइनस 13 बाई 5। ओके, अब चलिए हम लोग अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अल्फा इंटू बीटा जब करेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा, तो ये हमारे पास आता है c बाई ए। यहाँ पास हमारे पास अल्फा एक r है और बीटा क्या है 1 बाई आर, तो c बाई ए, तो r कट गया, r कट गया, c हमको अल्फा इंटू बीटा c बाई ए है, तो ये हमारा हो गया 1, और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू k है और a का वैल्यू 5 है। तो हम लोग इतना करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, यहीं पे निकल गया प्रोडक्ट। देखिए k इक्वल टू कितना निकला 5। ये समझ में आया कैसे निकला? समझ में आया बाबू कैसे निकला? यस सर। समझ में आया? बस वही रिलेशन ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट का यूज करके हम लोग ऐसे निकलेंगे।
और ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है, सम ऑफ जीरोस। और ऐसा आपका, ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ था, ये बोर्ड का क्वेश्चन था, तो ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए आज अपने इतना ही रखते हैं, कल हम लोग फिर नया स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर में। जी जी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आज कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा ऐसे ही लेवल वाइज, तो आप लोग होमवर्क कीजिएगा, ठीक है। तब तक चलते हैं, आज हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में कल इसी टाइम पे। सर हाँ सर बोलिए। सर आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? मेरे पास नहीं है सर। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिए नहीं थे क्या? सर हम लेट से हैं। तुम लेट से है। कर दे हम राजीव के पास नहीं है, नोट कर लो। चलिए तब ये तो बोला हम लोग, ठीक है, कल अब आज के लिए बस इतना ही। कल अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इससे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बस हम लोग को कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, और अपना ख्याल रखिएगा सब। स्टूडेंट है सर।